उत्तर प्रदेश के अधिकारी हो, नेता हो या कथित तौर पर सेवक हो, सभी की दसों उंगलियां घी में और सल हलवे की कढ़ाई में है। एक और खबर निकल के आ रही है। लखनऊ के एक आरटीओ अधिकारी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अधिकारी के घर से करीबन 2 करोड़ रुपया कैश मिला है। करीबन बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर आगे बताऊंगा। रिंकू, हाँ जी। ये देख, आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 10 किलो से ज्यादा सोना मिला है और करीबन 9 किलो चांदी मिली है। करोड़ों की संपत्ति मिली है और यह तो केवल एक अधिकारी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा विवादित रही है, सबसे ज्यादा करप्ट मानी जाती है। और तो और पत्रकार तो यह भी लिख रहे हैं, टॉप 10 सबसे करप्ट डिपार्टमेंट में से एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही आता है। आप हाईवे पर निकल जाइए, अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से परिचित हैं तो फिर आरटीओ के मामले से भी परिचित होंगे ही। बड़े बड़े ट्रक्स, कमर्शियल गाड़ियां, कमर्शियल व्हीकल पे कितनी घूस खाई जाती है, यह बात आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन अगर एक अधिकारी के पास से इतना पैसा मिल सकता है और वो भी उसकी रिटायरमेंट के बाद मिल सकता है, तो फिर सोचिए उन अधिकारियों का क्या हाल होगा जो इस वक्त नौकरी में हैं। उन बाबुओं का क्या होगा जो इस वक्त बड़े बड़े ट्रक पास करवाते हैं, बड़े बड़े ट्रकों की फिटनेस चेक करते हैं और बड़े बड़े ट्रक पकड़ते हैं। उन अधिकारियों का क्या हाल होगा? वो तो भाई साहब सोने के पानी से ही नहा रहे होंगे। अगर ये रिटायर्ड अधिकारियों का हाल है तो फिर बाबुओं से लेकर के चपरासी तक कितना कमाते होंगे, अगर यह आपको पता चल जाए तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी करने वाले भी शर्मा जाएंगे। ऐसे ही थोड़े ही दुनिया भर सरकारी नौकरी के पीछे पागल रहती है। ऐसे ही थोड़ी हर लड़की के पिता को अपनी बेटी के लिए सरकारी अधिकारी चाहिए। भाई साहब, मामला ऊपर की कमाई का है और ऊपर की कमाई कितनी मोटी हो सकती है, केवल इसी केस से आपको समझ में आ सकता है। अब सेवकों की बात कर लेते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से करीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुओं के तीर्थ स्थान श्री राम मंदिर जन्मभूमि में कितनी बड़ी लूट हुई है, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश से ऐसी कहानियां रोज निकल करके सामने आ रही हैं कि कहां कहां कितनी कितनी चोरियां हुई, कितनी घटनाएं हुई, कितनी दुर्घटनाएं हुई और योगी आदित्यनाथ के ऊपर असीम प्रेशर बनता चला जा रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो साफ तौर पे उनकी सरकार और उनके मंत्रालयों को करप्ट दिखा रहे हैं। अगर एक अधिकारी के पास इतना करप्ट पैसा है तो सोचिए बाकी अधिकारियों के पास कितना होगा। उसके ऊपर राम मंदिर जिनकी नाक के नीचे चल रहा था वो कितना पैसा खा गए और सारी जानकारी क्या योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंची होगी, इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब चलते हैं एग्जैक्ट डेटा की तरफ। पत्रकार सचिन गुप्ता ने इसके बारे में पूरा ब्यौरा लिखा है। सचिन गुप्ता अपने एक पोस्ट में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ के घर पर विजिलेंस की रेड हुई। 13 किलो सोना मिला, 9 किलो चांदी मिली, 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी कुल मिली है। 20 करोड़ रुपए। सरकारी अधिकारी की सैलरी पूरे टेन्योर में 20 करोड़ नहीं होती। अब सोचिए कितना बाबूजी खाए होंगे अपनी पूरी सर्विस के दौरान कि रिटायरमेंट के बाद इतना मिल रहा है। और 1.62 करोड़ का 1 करोड़ 62 लाख रुपए कैश मिला है। 1 करोड़ 62 लाख रुपए। और साथ ही 15 प्रॉपर्टीज के 15 अलग अलग प्लॉट, खेती की जमीन और मकानों की रजिस्ट्री मिली है, कागजात मिले हैं, वो भी करोड़ों के होंगे। यह है मामला उत्तर प्रदेश के सिस्टम का और यह सिस्टम एक दिन योगी आदित्यनाथ को जरूर लेकर डूबेगा। यह बात हमसे लिख करके ले लीजिए। उसके अलावा क्या है, पत्रकार अनिल यादव क्या लिखते हैं, लखनऊ में विजिलेंस टीम ने परिवहन विभाग के
रिटायर्ड अधिकारी ललित कुमार के आवास पर छापा मारा, 1,60,00,000 कैश मिला, 20 करोड़ की ज्वेलरी मिली और 35 प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिले। सचिन गुप्ता ने 15 बताई और अनिल यादव 35 प्रॉपर्टी बता रहे हैं। डीजीपी ने विजिलेंस की टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी अंधा पैसा छाप रहे हैं। एक आरटीओ और एक एआरटीओ की दिन की कमाई 1 लाख रुपए के ऊपर है। दिन की कमाई, महीने का 30 लाख रुपया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में पूरी जिंदगी खपाएगा तब जाकर के 30 एलपीए की 30 लाख रुपए सालाना की नौकरी मिलती है। किस बात की पढ़ाई कर रहे हैं? सरकारी पेपरों की तैयारी कीजिए। ये आईटी फाईटी में कुछ नहीं रखा है, ये स्टार्टअप में भी कुछ नहीं रखा है। यहां जितनी ग्रोथ है उससे ज्यादा ग्रोथ आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के जिला कार्यालय के बाबू चपरासी भी प्रतिदिन हजारों रुपए की वसूली करते हैं। टॉप 10 भ्रष्ट विभागों में आता है ट्रांसपोर्ट विभाग। हमारी तो भैया आंखें खुल गई हैं। कहां पत्रकारिता में रोज आते हैं, कैमरे के सामने चिल्लाते हैं, सरकारी पेपर ही निकाल लेते हैं। कम से कम लाखों करोड़ों रुपया तो कमाने को मिलेगा। 500 गज की कोठी ठोकेंगे, लंबी लंबी गाड़ियां खरीदेंगे। खैर, ये सब सपने की बात है। अपने का यही काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये कहानी किसी एक बाबू की नहीं है और ना ही भ्रष्टाचार किसी एक बाबू अधिकारी या फिर किसी एक व्यक्ति के दम पर चलता है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक भी यही बता रहे हैं। दैनिक भास्कर के प्रेसिडेंट रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलता है, पूरी व्यवस्था लगती है। सीएम से लेकर के सबसे निचले अधिकारी तक इस सब में शामिल होते हैं। तो केवल एक अधिकारी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना भी सही नहीं है। यह बड़े समंदर से निकला एक लोटा भर है जो कि आपके सामने आता है हर छठे चौथे महीने कि चलिए एक बाबू पकड़ा गया, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आप पीठ ठोक सकते हैं पुलिस की और विजिलेंस डिपार्टमेंट को लाख लाख रुपए का इनाम बांट सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम में बैठे हैं वो हंसते होंगे इन खबरों पर कि देखो एक और छुटंका भैया पकड़ा गया, हम तक अभी तक आंच नहीं आई। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।